हेलो एवरीवन। टाइम हो गया है 2:16। तो अभी हम यहाँ पे एक पोजीशन बना लिए हैं डाउन साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट को देखकर सारा रिटेलर यहाँ पे बाइंग के लिए बनाया होगा, और हम यहाँ से डाउन साइड के लिए बनाए हैं। और यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट रुक सकता है। इस जगह रुकने के बाद यहाँ से थोड़ा यहाँ तक आएगा, फिर वो नीचे आएगा, और नीचे कम से कम आएगा 25,260-70 के लमसम में। और इसका इंतज़ार करते हैं, जितना भी यहाँ मार्केट रुकेगा उतना फ्लो मूव देके मार्केट नीचे आएगा। और ये यहाँ से ऊपर भी जाता तो मुझे इससे डरना नहीं है, क्योंकि कैंडल ही इस तरीके का बनता है जो कि रिटेलर को डरा के बाहर निकाल देता है, तब वो एक तरफ का मूव करता है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, फिर यहाँ से ये नीचे आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है। टाइम हो गया 2:18। क्या लगता है आपको कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे? अगर इस डोजी के ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया तो यहाँ तक आने का चांस है, फिर मार्केट ये नीचे यहाँ से गिरेगा। अगर इसके नीचे क्लोज किया तो मार्केट एकदम बेधड़क नीचे आ जाएगा। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है, कैंडल क्या करता है, इसके नीचे क्लोज करता है या फिर इसके ऊपर। और मार्केट यहाँ से गिरने का 80 से 90% चांस है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बायर बैठे हुए थे ब्रेकआउट पे, उसका सबका स्टॉप लॉस देखो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। ये चलती मार्केट है, यहाँ पे लगा हुआ 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 है। तो इस तरीके का मार्केट में चलते रहता है। और जो ये ग्रीन कैंडल बनता है, इनको देखकर हमको डरना नहीं है, क्योंकि ये मार्केट है। मार्केट में रेड ग्रीन चलते रहते हैं। आपका फोकस इस पे रहना चाहिए कि मेरा टारगेट कितने पे है और स्टॉप लॉस कहाँ पे है, कौन सा कैंडल बन रहा है जो मुझे बाहर निकालेगा, या कौन सा कैंडल बन रहा है जो मुझे उसमें सेलिंग के लिए या टारगेट के लिए मुझे कंफर्म करेगा कि टारगेट आएगा या स्टॉप लॉस आएगा। जैसे ये वाला भी कैंडल बन रहा है ग्रीन वाला, अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर वहाँ से नीचे आएगा। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। जैसे मैं कहा था कि इस वाले कैंडल के ऊपर अगर बॉडी क्लोज करेगा तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से फिर नीचे के लिए घूमेगा। अब देखते हैं क्या होता है। ये ऐसे कैंडल जो बनता है ना, तो यहाँ पे रिटेलर को दिखाया जाता है, रिटेलर को फंसाया जाता है, क्योंकि ये वाला कैंडल देख के बहुत सारे इंसान यहाँ पे बैठ गया होगा, बहुत सारे इंसान। और जो कहते हैं कि मार्केट में 100 में से 90% लॉस करता है, वो यही सेप कैंडल की वजह से रिटेलर 90% इंसान यहाँ लॉस करता है। जो कि अभी सबको पता चला कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, बट ये ऊपर जाएगा नहीं, यहाँ से नीचे ही आएगा। बट ये है कि मार्केट को पैसा चाहिए, उस ऑपरेटर को पैसा चाहिए। और ऑपरेटर पैसा किससे लेगा? हम सब से, जो बाइंग करते हैं। देखो कितना बड़ा कैंडल बना दिया। अब जो भी यहाँ पे बाय किया होगा उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है। अगर इस जगह आएगा तो यहाँ पे देखना एक बड़ा रेड कैंडल बनता हुआ आपको दिखेगा। टाइम हो गया है 2:26। जैसे आपको मैंने बोला था कि इसके नीचे जब आएगा तो एक बड़ा रेड कैंडल बनेगा। तो इतना बड़ा रेड कैंडल क्यों बन रहा है पता है? क्योंकि जितने भी रिटेलर इस जगह बाय किया होगा, सबका स्टॉप लॉस यहाँ लगा हुआ होगा इस जगह। और वो सोचता है कि इसके नीचे जाएगा तो हम एग्जिट कर देंगे, क्योंकि वो सब सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं लगाता है। तो वो सोचता है कि इसके नीचे क्लोज करेगा तो हम एग्जिट करेंगे। और उस टाइम में अगर इसके नीचे हल्का सा क्लोज करता, एग्जिट करता, तो उसको कितना नुकसान होता? 500 का। और यहाँ पे ये वाला जो रेड कैंडल बड़ा सा जो बना, तो यहाँ पे उसको दिखने लगा होगा अभी कम से कम 1200, 1300, 1400 के लमसम में। जब इतना दिखता है तो वो रिटेलर यही सोचता है कि मार्केट यहाँ से अब थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो हम लेके बाहर निकल जाएंगे। बट ये होता नहीं है मार्केट में। अब देखो क्या करता है, मेरा टारगेट आता है या स्टॉप लॉस। रिटेलर का जो माइंड सेट रहता है वो हम आपको बता रहे हैं। वो तो यही सोचेगा कि यहाँ से अब थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो हम निकल जाएंगे। पर मार्केट ऐसा नहीं है दोस्त, आपके कहने पे या हमारे कहने पे नहीं चलता है। इसको जिधर पैसा खाने के लिए मिलेगा वो उधर ही जाएगा। और खा 90% इंसान जो लॉस करता है
सिर्फ यही सब कारण की वजह से लॉस करता है कि 500 का लॉस लेके वो देख के सोच के चलता है कि हम 500 का स्टॉप लॉस देंगे, और बड़ा वाला रेड कैंडल बना देता है 500 के बदले में वो दिखाने लगता है कितना 1300, 1400, 1500, जो कि वो दिमाग में सोचते सोचते कि क्या करें, बाहर निकले या छोड़ दे, या बाहर निकले या छोड़ दे, तो गुस्से में आके वो छोड़ देता है, जो कि गुस्सा होने के कारण और ज़्यादा लॉस हो जाता है उनको। जैसे अभी अगर ये वाला कैंडल नहीं बनता और छोटा सा कैंडल बन के इसके नीचे आके थोड़ा सा क्लोज कर देता, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर को कितना लॉस होता, 400, 500 एक लोट में। और बड़ा कैंडल जो बनाया ना, तो वही 500 के जगह पे कम से कम उसको 1400-1500 लॉस दिखने लगा। वो माइंड में सोच के आया कि हमको 500 देना है, और एक ही बार 1400-1500 लॉस दिखने लगेगा तो उसके दिमाग काम करना बंद कर देगा, और वो सोचते रहेगा, सोचते सोचते मार्केट नीचे आ जाएगा। तो अब वो यही सोचेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम एग्जिट कर देंगे, या कोस्ट टू कोस्ट जाएगा तो हम एग्जिट कर देंगे, पर मार्केट नहीं, ऊपर जाएगा नहीं। वो जब तक नीचे पैसा ख़त्म नहीं करेगा तब तक वो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। मेरा टारगेट है 25,270 का। अब देखो 25,270 मिलता है या नहीं मिलता है, आगे हम अपडेट देते हैं आपको। टाइम हो गया 2:30। तो आपको क्या लगता है कि ये वाला जो लेवल दिख रहा है 25,280, इस जगह आपको कौन सा कैंडल बनता हुआ नज़र आएगा, बता सकते हो? इस जगह एकदम रेड वाला कैंडल बनता हुआ नज़र आएगा, बड़ा वाला कैंडल, कम से कम इतना ही बड़ा होगा, इतना ही बड़ा रेड कैंडल। इसका लॉजिक बताएंगे कि क्यों बन रहे हैं। ये जो दिख रहा है ना 25,280, ये दिखाएंगे हम आपको, थोड़ा इंतज़ार करिए। टाइम हो गया 2:31। अब बताओ, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल देख के यहाँ कौन नहीं बाय करेगा, बताओ कौन यहाँ बाय नहीं करेगा। और ये कैंडल पता फंसाने के लिए आता है, किसको? रिटेलर को, जो न्यू मार्केट में आते हैं सपना लेके कि हमको ये करना है वो करना है। और कुछ दिन पहले हम सब भी एक न्यू थे और इसके चक्कर में बहुत फंसे हैं दोस्त, बहुत। बट अब नहीं फंसाने वाला है, क्योंकि मार्केट का नेचर जो होता है ना, वो समझ में आ गया कि मार्केट करने क्या वाला है और कर क्या रहा है। और ये वाला जो एक आपको ये लाइन जो दिख रहा है, यहाँ पे देखना कितना बड़ा एक रेड कैंडल बनाएगा, दिखाएंगे हम आपको, अपडेट देंगे। टाइम हो गया 2:35। भाई देखो मार्केट का हाल, जितना यहाँ पे बाय करने के लिए बैठे थे उन सब का स्टॉप लॉस था, उसका ख़त्म कर दिया। अब इसका जो भी यहाँ पे सेलिंग करने के लिए बैठा होगा, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ, इसको ख़त्म करके धड़ूम से मार्केट नीचे आ जाएगा। क्या लगता है आपको कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? आप बताओ, क्या लगता है आपको? टाइम हो गया है 2:40। जैसे हम आपको बताएं कि मार्केट यहाँ जो है ना, रिटेलर को बहुत अच्छे तरीके से फंसा दिया, क्योंकि जो यहाँ पे मतलब बाय किया था उसका स्टॉप लॉस यहाँ था, जो ये रेड वाला कैंडल आके ख़त्म कर दिया। अब बाकी जो यहाँ पे सेलिंग के लिए बैठा होगा रिटेलर सब, कि पुट साइड में जाएगा, हम यहाँ पे सेलिंग कर लेते हैं, तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ होगा। तो सेलिंग में आया, सेलिंग में आने के बाद 40-50 रुपये प्रॉफिट भी दिखाता होगा इसमें, बट यहाँ से गया, उसका फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो हम आपको जो बोले कि ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, इसका स्टॉप लॉस ख़त्म करके ही मार्केट धड़ुम से नीचे आ जाएगा। और सेम सिचुएशन मार्केट भी वैसे ही कर रहा है जैसे हम आपको बता रहे हैं। मार्केट के कैंडल जो है, हर एक कैंडल को ट्रैक करने के लिए सीखिए। जिस तरह सीआईडी में जो किसी पे शक रहता है कि वो इंसान क्या कर रहा है, उस पर कड़ी नज़र रखो, तो सेम टू सेम हम सब को भी, ट्रेडर को भी, मतलब हर कैंडल पे कड़ी नज़र रखने के लिए ज़रूरत होता है कि कौन सा कैंडल क्या कह रहा है हमको। टाइम हो गया है 2:45 और मार्केट देखो कैसे कैसे मतलब मोमेंटम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा? नहीं दोस्त, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा। अगर कोई आपसे ये पूछे या आपको ये कहे कि आपको एक काम करने के लिए हमको 5,000 दे रहा है आपको कोई, और वही काम करने के लिए आपको 10,000 देगा, और वही काम करने के लिए कोई आपको 15,000
देगा तो आप क्या करोगे? 5,000 वाला करोगे या 10,000 वाला करोगे या 15,000 वाला करोगे? 15,000 वाला करोगे। क्यों? क्योंकि काम मेरा सेम है। तो वही यहाँ पे है, जितना भी ऑपरेटर था ना ये, तो उसका जेब यहाँ पे खाली था, जो कि आना तो यही है। क्यों? क्योंकि इस पे अभी आते तो यहाँ पे 100 रुपये मिलते, यहाँ से ऊपर गया तो 200 मिलने लगा, वहाँ से नीचे आया तो समझ लो कि इस जगह भी 200-300 मिलने लगा, 400। तो समझ लो कि आना है नीचे ही, बट ये है कि मार्केट ने 100 ना लेके यहाँ अब जो है ना कम से कम कितने रुपए लेगा, उसके बाद नीचे आएगा। जितना स्टॉप लॉस यहाँ लगा हुआ होगा सबका स्टॉप लॉस काटेगा और ऑपरेटर का जेब फुल हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर ये चीज़ सोचता है कि हम जिस डायरेक्शन में जाए वहाँ पे कम से कम हमको पैसा बहुत सारा चाहिए। और इससे पहले जो बोल रहे थे कि इस वाले लेवल पे कि एक बड़ा सा रेड कैंडल आए, बट वो वहाँ यहाँ नहीं बना, हो सके तो यहाँ बन सकता है। यहाँ पे देखते हैं अब क्या करता है कि यहाँ पे भी रिटेलर को फंसाता है या ग्रीन कैंडल रेड कैंडल एकदम बड़ा फुल बॉडी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब देखो क्या करता है। हमको तो यहाँ पे भी लग रहा है कि रिटेलर को फंसाएगा, जिस हिसाब से चल रहा है। अभी भी इसका ऑपरेटर का पेट नहीं फुल हुआ है, जेब फुल नहीं हुआ है, जो अभी फंसाने का कोशिश कर रहा है। अब देखो यहाँ कितना रिटेलर फंसता है, वो अलग की बात है। देखो कितना फंसता है या नहीं फंसता है। कितना रिटेलर फंस गया यहाँ देखो। यही होता है मार्केट का चाल। अब ये यहाँ गया, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, फिर बाद में यहाँ जितना बड़ा ये ग्रीन कैंडल बना ना, उससे भी बड़ा यहाँ पे रेड कैंडल बनेगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर को पैसा चाहिए भाई। किसका पैसा? रिटेलर का, हम सब का। और जो जिसका नॉलेज थोड़ा कम रहता है ना, उसका तो भरपूर पैसा लेता है। इस जगह कौन बाय नहीं किया होगा? रिटेलर सब। पर हम जानते हैं ना क्यों बनता है। इसलिए कहता है कि हर एक कैंडल को ट्रैक करते हुए चलो, तब पता चलेगा कि कौन सा कैंडल आपको क्या कह रहा है या नहीं कह रहा है। देखते हैं क्या होता है। टाइम हो गया 2:55। जैसे हम आपको बोले थे कि ये मार्केट जो जा रहा है ये ऊपर नहीं जाएगा, ये सिर्फ पैसा लगवाने के लिए रिटेलर को ये ऊपर जाता है कि यहाँ पे कैंडल बना देंगे तो रिटेलर आगे पैसा लगाएगा, जितना पैसा लगाएगा उतना हमें प्रॉफिट होगा। तो वही चीज़ कर रहा है, यहाँ से ऊपर गया फिर वहाँ से नीचे आने लगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर जानता है कि जिस डायरेक्शन में हम जाए ना, तो वहाँ पे कोई घुस न सके, और वही चीज़ ये कर रहा है। अब देखो मार्केट क्या करता है, कितना देर तक यहाँ नौटंकी करता है। इस बार इसको टारगेट तक इसी बार मिलता है या फिर और रिटेलर को फंसाएगा यहाँ। अब देखो क्या करता है मार्केट। अभी भी हमको क्या नाम है 30 पॉइंट 35 पॉइंट ऐसे समथिंग मिल रहा है, तो इसको लेके अभी हम निकलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ तक है। चाहे टारगेट या स्टॉप लॉस या 3 बजे तक वेट करेंगे, देखेंगे क्या होता है। टाइम हो गया है 3 और देखो क्या गजब मार्केट ने किया है यार। तेरी देखो क्यों मैं इतने देर से बोल रहा था। जहाँ तक का टारगेट था एक ही कैंडल हिट कर दिया, एक कैंडल ने ही हिट कर दिया। आखिर क्यों? इसका तो कोई रीज़न होगा ना मेरे भाई। अब देखो जितना भी रिटेलर यहाँ पे बाय करके बैठा होगा सबका स्टॉप लॉस यहाँ लगा हुआ होगा, और रिटेलर जो होता है ना तो सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं लगाता है। और यहाँ पे इतना बड़ा रेड कैंडल बनने का रीज़न ही यही है कि जितना बड़ा बना उतना रिटेलर का नुकसान होगा, उतना ऑपरेटर के जेब में पैसा आ जाएगा। तो अगर ये सब वीडियो देखने के लिए चाहते हो और शुरू से अंत तक वीडियो को देखना, और क्या नाम है बिगिनर से लेकर एडवांस तक अगर जाना चाहते हो, तो एक मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है तेरा भाई ट्रेडर। अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है, कुछ दिन में बहुत जल्द यूट्यूब पे देखने के लिए मिल सकता है आपको। तो उस पे मेरा रोज़ का रोज़ वीडियो अपलोड होगा, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट। तो अभी हम दिखाते हैं कितने पॉइंट का, मतलब वो कितना पॉइंट कैप्चर किए हम। देखो समथिंग 130 पॉइंट ओनली 22 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। ये इंडेक्स का दिखा रहे हैं, चलो प्रीमियम का भी दिखा देते हैं।
92 पॉइंट, कितने पॉइंट? 13 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ। अब क्या करोगे यार, गरीबों का जान लोगे? गरीबों का जान मारे हो क्या यार? देखो, हम प्रॉफिट लॉस इस वजह से नहीं दिखा सकते क्योंकि जिस मोबाइल से हम वीडियो बना रहे हैं ना, तो उसी मोबाइल में मेरा 475 क्वांटिटी से एग्जीक्यूट है। अगर तुम वो करोगे तो गुना करके 475 गुना 92 80 मार सकते हो कि देखना मेरा कितना प्रॉफिट हुआ। जो मार्केट में चल रहा था वही चीज़ हम बता रहे थे कि मार्केट जो चल रहा है तो कैंडल बाय कैंडल को ट्रैक कैसे करें, तो वही ट्रैक करने के लिए हम आपको सिखा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करना किस चैनल को? तेरा भाई ट्रेडर। जय हिंद, टेक केयर।